एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 6 का हमारा अतीत का चैप्टर 2 आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस पहला हेडिंग क्या है हमारा? आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। पहला पॉइंट है हमारा, पहला हेडिंग है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव का पहला हेडिंग है 20 लाख साल पहले लोग आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। 20 लाख साल पहले लोग क्या थे? आखेटक थे। आखेटक मतलब शिकारी, आखेटक मतलब शिकारी होता है। और खाद्य संग्रह मतलब इधर उधर घूम के कंद मूल, फल फूल, बीज आदि को इकट्ठा करने वाले खाद्य संग्राहक कहलाते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, यह जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ पकड़ते, फल फूल, दाने, पत्तियाँ और अंडा इकट्ठा किया करते। यह क्या करते? जंगली जानवरों का शिकार करते। क्या करते? जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ पकड़ते, जंगली जानवरों का शिकार करते, मछलियाँ भी पकड़ते और फल फूल, दाने और पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा करके खाते थे। क्या क्या खाते थे? शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा करके खाते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है, आखेटक और खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे क्योंकि उन्हें भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। आखेटक और खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे क्योंकि उन्हें भोजन की तलाश में एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ता। आखेटक खास एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे क्योंकि जिस जानवर का वे शिकार करते थे वे एक जगह नहीं रहते थे, इसलिए वे उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे और उनका शिकार करते थे। भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह उन्हें भटकना ही पड़ता था। हमारा दूसरा हेडिंग है, आरंभिक मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलती है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? पहला, पुरातत्वविद को कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे, जैसे पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार। क्या है पहला हेडिंग? पहला पॉइंट क्या है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक क्या करते थे। किसका उपयोग करते थे? खाद्य संग्राहक पत्थर का, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के हथियार। ये हथियार किस चीज़ के बनाते थे? पत्थर से, लकड़ी से और हड्डियों से औजार बनाते थे। इन औजारों का उपयोग वे शिकार करने के लिए तथा अन्य जरूरी काम के लिए करते थे। हमारा दूसरा पॉइंट है, कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए क्या करते हैं? इन औजारों का उपयोग किस काम के लिए? फल फूल काटने, फल और फूल को काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस, जानवरों का हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ की छाल काटने के लिए और जानवरों की खाल उतारने के लिए क्या करते? और ये हड्डियाँ पत्थर और लकड़ी के बने औजार होते थे। हमारा तीसरा हेडिंग है, रहने के लिए जगह का निर्धारण करना। रहने के लिए क्या? जगह का निर्धारण करना। वे कहाँ रहते थे? आरंभिक लोग नदियों और झीलों के किनारे रहते थे। आरंभिक लोग कहाँ रहते थे? नदियों और झीलों के किनारे रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें पानी सरलता से उपलब्ध होता था तथा जो जंतु वहाँ पानी पीने के लिए आते थे उनका वे शिकार करते थे। हमारा दूसरा पॉइंट है, वे लोग ऐसी जगह की तलाश करते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। वे लोग ऐसी जगह की तलाश करते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। वे पत्थर का उपयोग हथियार बनाने के लिए तथा वे गुफा में रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर के आसपास गुफा होते थे। वहाँ वे लोग गर्मी, सर्दी और बरसात से अपना बचाव करते थे। हमारा चौथा हेडिंग है, आग की खोज। क्या है हमारा चौथा? आग की खोज। पहला पॉइंट, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले। इससे पता चलता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में स्थित है। से राख के अवशेष मिले हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आरंभिक लोग उस समय तक आग जलाना सीख गए थे। हमारा दूसरा पॉइंट है, आग का उपयोग कई कार्यों में किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आग का उपयोग कई प्रकार से करते थे, जैसे हो गया प्रकाश के लिए, अंधेरा बहुत होता था इसलिए आग का उपयोग प्रकाश के लिए करते थे। मांस भूनने के लिए, जानवरों को शिकार करते थे और उसका मांस भूनकर खाते थे। और खतरनाक जानवरों से, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए वे आग का प्रयोग करते थे। हमारा पांचवा हेडिंग है, बदलती जलवायु। हमारा पांचवा हेडिंग क्या है? बदलती जलवायु।
पहला पॉइंट, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बदली और गर्मी बढ़ने लगी, जिससे घास के मैदान बनने लगे। इससे घास खाने वाले जानवरों की तादाद बढ़ी। पहला हेडिंग क्या है? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बदली। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु क्या हुई? बदली और गर्मी बढ़ने लगी। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बहुत ही ठंडी थी और ठंडी थी इसलिए ज़्यादा घास के मैदान नहीं थे। ज़्यादा घास के मैदान, जब गर्मी बढ़ने लगी तो बर्फ़ पिघलने लगे और नदियाँ बनने लगे। नदियों से घास के मैदान बनने लगे और हरे भरे होने लगे, जिससे घास खाने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। क्योंकि उन्हें अच्छे चारा मिलता था इसलिए वे ज़्यादा सर्वाइव कर सके, इसलिए उनकी तादाद बढ़ने लगी। हमारा दूसरा पॉइंट है, प्रारंभिक लोग इन जानवरों का शिकार करने लगे और आवश्यकता के अनुसार पालने के बारे में सोचने लगे। आरंभिक लोग इन जानवरों का शिकार भी करते थे तथा आवश्यकता के अनुसार वे इनका पालन भी करते थे। हमारा तीसरा हेडिंग है, इस काल में मछली भोजन का मुख्य स्रोत थी। आरंभिक काल में मछली भोजन का मुख्य स्रोत थी क्योंकि उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था। नदी, तालाब वे हर जगह उपलब्ध होते थे, इसलिए मछली मुख्य भोजन थी। हमारा छठा हेडिंग है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? पहला पॉइंट है हमारा, महाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। महाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। हमारा दूसरा पॉइंट है, धीरे धीरे लोग यह भी सीख गए कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, कब पकते हैं। इस प्रकार उन्होंने खेती करना सीखा। धीरे धीरे लोग वे यह भी सीख गए कि ये अनाज कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं और कब पकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने इस अनाजों को इकट्ठा किया और उनका रोपण करने लगे। इसी प्रकार धीरे धीरे उन्होंने खेती करने का तरीका सीख लिया। हमारा तीसरा पॉइंट है, इसी प्रकार लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जंगली जानवरों को पालतू बनाया होगा। इसी प्रकार क्या क्या होगा? चारा रखकर जब जानवर उन चारों को खाने आते थे तो उन्हें वे पकड़ लेते थे और अपना पालतू बना के रखते थे। हमारा चौथा पॉइंट है, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया। हमारा पांचवा पॉइंट है, धीरे धीरे लोग गाय, बकरी, भेड़ और सूअर जैसे जानवरों को पालने लगे। इस प्रकार वह पशुपालक बन गए। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे? गाय, बकरी, भेड़ और सूअर जैसे जानवरों को पालने लगे। इस प्रकार वे पशुपालक बन गए। वे उन पशुओं को पालने लगे, अपनी आवश्यकता अनुसार उन लोग को पालने लगे। हमारा सातवां हेडिंग है, एक नवीन जीवन शैली। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और उनमें बीजों का भंडार किया। हमारा पहला हेडिंग क्या है? अनाज को भोजन और बीज दोनों रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, क्योंकि अनाज और बीज खत्म हो जाने से उन्हें फिर खेती करने में असुविधा होती थी, इसलिए वे मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे। उन्हें अनाजों को रखकर भंडारण करने लगे। अनाज को इसमें राजा कहा जाता था, बड़े बड़े बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में। हमारा आठवां हेडिंग है, चलते फिरते खाद्य भंडार कौन है? पालतू जानवर। आरंभिक लोग पशुपालन करने लगे, जिससे पशुओं की संख्या बढ़ी, जिसका उपयोग वे भोजन के रूप में करते थे। यह चलते फिरते खाद्य भंडार थे। आरंभिक लोग पशुपालन करने लगे, जिससे पशुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी और जिसका उपयोग वे आवश्यकता के अनुसार भोजन के रूप में करने लगे। यह चलते फिरते खाद्य भंडार थे, वे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे। हमारा 9वां हेडिंग है, स्थायी जीवन की ओर। हमारा 9वां हेडिंग क्या है? स्थायी जीवन की ओर। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर में। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उन्हें गर्तावास कहा जाता है, जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। वह ऐसा ठंड से बचने के लिए क्या करते होंगे? बुर्जहोम कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है। के लोग क्या करते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। नीचे उतरने के लिए उनमें सीढ़ियाँ भी होती थी। वह ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि
कश्मीर में बहुत अधिक ठंड होती थी, उनको बचाव के लिए वे जमीन के अंदर घर बनाते थे। हमारा दूसरा पॉइंट है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में औजारों की धार को और अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। क्या कहा जाता था? नवपाषाण युग। पाषाण युग के बाद का युग में औजारों को धार करने के लिए क्या किया जाता था? और अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। वे पॉलिश चढ़ाना भी जानते थे। हमारा तीसरा हेडिंग है नवपाषाण काल में ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों को पीसने के लिए किया जाता था। नवपाषाण काल में लोग क्या करते थे? ओखली आज भी प्रयोग में लाई जाती है और मूसल भी का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों को पीसने के लिए किया जाता था। वे लोग भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए करते थे। हमारा चौथा हेडिंग है नवपाषाण कालीन पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण कालीन पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि वे लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाना जानते थे। हमारा पांचवा हेडिंग है यह लोग कपास की खेती भी करते थे। यह लोग कपास से कपड़ा बुनते थे। वे लोग नवपाषाण कालीन लोग कपास की खेती करते थे, जिसका उपयोग वे कपड़ा बुनने के लिए करते होंगे। हमारा 10वां हेडिंग है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ में ही सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। भेड़ बकरी पालना और गेहूं उगाना मेहरगढ़ के लोगों ने सबसे पहले सीखा। हमारा दूसरा पॉइंट है मेहरगढ़ में चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे मिलते हैं जो संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मेहरगढ़ में चौकोर क्या मिले हैं? चौकोर घर और आयताकार घर मिले हैं। क्या मिले हैं? चौकोर और आयताकार घर के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घरों में 4 या उससे अधिक कमरे थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे जो संभवतः भंडार के काम में आते थे। वे लोग भंडारण भी करते थे। खेती के बाद जो फसल बच जाता था उनका वे भंडारण करते थे। हमारा तीसरा पॉइंट है मेहरगढ़ में लोग मृत्यु के बाद कब्र में मृतक के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। मेहरगढ़ के लोग क्या करते थे? मृत्यु के बाद कब्र में मृतक के साथ कुछ सामान रख देते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए मृत्यु के बाद उनको भोजन की आवश्यकता होगी, इसलिए वे मृतक के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। हमारा 11वां प्रश्न है, हमारा 11वां हेडिंग है पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसके अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा। ऐसी वस्तुओं का उपयोग उन्होंने अपने काम के लिए किया होगा, लेकिन बाद में वे उन्हें छोड़ गए, बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। हमारा 12वां हेडिंग है पुरापाषाण काल क्या है? पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण काल कितना माना जाता है? 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। यह काल हिमयुग कहलाता था क्योंकि इसमें बहुत अधिक सर्दी होता था। हमारा तीसरा हेडिंग है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का समय 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। मध्यपाषाण काल का समय कितना माना गया है? 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्यपाषाण काल का माना जाता है। हमारा 14वां मतलब हेडिंग है उत्तरपाषाण या नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होती है। नवपाषाण काल की शुरुआत कब से होती है? 10,000 वर्ष पूर्व से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। हमारा 15वां हेडिंग है महापाषाण काल किसे कहते हैं? महापाषाण काल किसे कहते हैं? इसका संबंध दक्षिण भारत के बड़े शिलाखंडों से बनी समाधियों से है। इसका काल 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक है। इसका संबंध किससे? दक्षिण भारत से। ये शिलाखंड मृत्यु के बाद लोगों की समाधि स्थल में बड़ा सा पत्थर खड़ा कर दिया जाता था, उन्हें महापाषाण कहते हैं। इसका काल कितना है? 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक।
अब हम लोग इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा जो इसी चैप्टर का है। पहला प्रश्न, 20 लाख साल पहले लोग निम्न में से कैसे थे? ए कृषक, बी पशुपालक, सी आखेटक और खाद्य संग्राहक, या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा पहला प्रश्न का सही आंसर होगा सी आखेटक और खाद्य संग्राहक। 20 लाख साल पहले लोग आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? ए कृषि के लिए, बी पशुचारण के लिए, सी भोजन के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर होगा, दूसरा का सही आंसर होगा सी भोजन के लिए। वे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, आखेटक और खाद्य संग्रह किस प्रकार के औजार का प्रयोग करते थे? ए पत्थर के, बी हड्डियों के, या सी लकड़ियों के, या डी इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। आखेटक और खाद्य संग्राहक पत्थर के, हड्डियों के और लकड़ी के तीनों प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। हमारा चौथा प्रश्न है, आरंभिक लोग कहाँ रहना पसंद करते थे? आरंभिक लोग कहाँ रहना पसंद करते थे? ए गांव में, बी नदियों और झीलों के किनारे, सी शहर में, या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा चौथा प्रश्न का सही आंसर होगा बी नदियों और झीलों के किनारे। आरंभिक लोग नदियों और झीलों के किनारे रहना पसंद करते थे। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस पुरास्थल से आग के प्रमाण मिले हैं? किस पुरास्थल से आग के प्रमाण मिले हैं? ए भीमबेटका, बी मेहरगढ़, सी बुरझोम, या डी कुरनूल। हमारा पांचवा प्रश्न का सही आंसर होगा डी कुरनूल। कुरनूल से हमें आग के अवशेष मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। हमारा छठा प्रश्न है, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? ए बकरी, बी हाथी, सी कुत्ता, या डी हिरण। हमारा छठा प्रश्न का सही आंसर होगा सी कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। हमारा सातवां प्रश्न है, बुरझोम के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, उन्हें क्या कहते हैं? ए गर्तावास, बी गांव, सी भूमिगत, या डी शहर। हमारा सातवां प्रश्न का सही आंसर होगा ए गर्तावास। बुरझोम के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, उन्हें गर्तावास कहा जाता है। हमारा आठवां प्रश्न है, नवपाषाण युग में औजार को अधिक पैना करने के लिए क्या किया जाता था? ए घिसा जाता था, बी पॉलिश चढ़ाई जाती थी, सी पीटा जाता था, या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आठवां प्रश्न का सही आंसर होगा बी पॉलिश चढ़ाई जाती थी। नवपाषाण युग में औजारों को अधिक पैना करने के लिए इनमें पॉलिश चढ़ाई जाती थी। हमारा 9वां प्रश्न है, नवपाषाण काल में अन्न को पीसने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? ए ओखली, बी मूसल, सी ओखली और मूसल दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 9वां प्रश्न का सही आंसर है सी ओखली और मूसल। नवपाषाण काल में अनाज को पीसने के लिए ओखली और मूसल दोनों का प्रयोग किया जाता था। हमारा 10वां प्रश्न है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी बलूचिस्तान, या डी पंजाब। हमारा 10वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी बलूचिस्तान। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, जो कि पाकिस्तान का एक प्रांत है। हमारा 11वां प्रश्न है, पूरा पाषाण काल की अवधि कितनी है? पूरा पाषाण काल की अवधि कितनी है? ए 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, बी 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक, सी 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, या डी इनमें से सभी। हमारा 11वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक है। हमारा 12वां प्रश्न है, नवपाषाण काल की अवधि कितनी है? 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, या सी 10,000 वर्ष पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 12वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। नवपाषाण काल की अवधि 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक है। हमारा 13वां प्रश्न है, मध्यपाषाण काल का समय कितना है? मध्यपाषाण काल का समय कितना है? ये 10,000 वर्ष पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, बी 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक,
या सी 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक, या डी इनमें से सभी। हमारा 13वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए 10,000 वर्ष पूर्व से 500 वर्ष पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय 10,000 वर्ष पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। हमारा 14वां प्रश्न है महापाषाण काल की अवधि कितनी है? महापाषाण काल की अवधि कितनी है? ए 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक, बी 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, या सी 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक, या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा 14वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। महापाषाण काल का समय 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक है। हमारा 15वां प्रश्न है भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, या डी झारखंड। हमारा 15वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा 16वां प्रश्न है कुरनूल की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, या डी कश्मीर। हमारा 16वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी आंध्र प्रदेश। कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित है। हमारा 18वां प्रश्न है निम्न में से किन गुफाओं से मनुष्य के आखेटक और खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं? ए भीमबेटका, बी हुसंगी, सी कुरनूल, या डी इनमें से सभी। हमारा 8वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। भीमबेटका, हुसंगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्यों के आखेटक और खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले। हमारा 19वां प्रश्न है हुसंगी और कुरनूल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? ए नर्मदा नदी, बी गंगा नदी, सी यमुना नदी, या डी तुंगभद्रा नदी। हमारा 19वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी तुंगभद्रा नदी। हुसंगी और कुरनूल की गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हमारा 20वां प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल को निम्न में से कितने भागों में बांटा गया है? ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, या डी इनमें से सभी। हमारा 20वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों में बांटा गया है।